इतना लड़बक ना हो सकता कि मालती के इतना आसानी से सोचिए हम मार के हटा दे दूसरे। विष्णु तो नादान तो है नहीं, प्यार नहीं करती तो अर्जुन इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम रहेंगे तो मालती के हिसाब। मालती अर्जुन से प्यार करती थी। हाँ ये हकीकत है भैया। हकीकत विष्णु के विवाह गए थे मिलने के लिए, उनसे जब पूछा गया तो वो तो बोले थे हाँ ये शादी भैया एकदम 100%। हो सकता था उस समय वो खाली विष्णु दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से विष्णु को थोड़ा बुद्धि सुलझ रही है तो उसमें उनको भी लग रहा है कहीं न कहीं विष्णु इसमें हो सकता है बेकसूर है। तो आप लोग मालती चौहान का जो केस है वो आप लोग देख रहे हैं और इस केस में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि असली कातिल या असली गुनहगार जो है वो कौन है। फिलहाल में हम एक ऐसे यूट्यूबर से आज आप लोगों से मिलवाने वाले हैं जो कि मालती चौहान और विष्णु राज के बहुत ही करीब थे और इनसे बात करेंगे उस मामले को लेकर के और इनका क्या कहना है और भी बहुत सारे बात होंगे अर्जुन को लेकर के, राधिका को लेकर के, क्योंकि तमाम लोग सवाल कर रहे थे कि अर्जुन को भी लाइए सामने और राधिका कौन है, राधिका को भी सामने लाइए। तो वो सभी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। तो भैया हम रंजन जलवंशी और भैया के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर बाटी। तो भैया लोगन जवन देखते हवा इतनी समय मालती वाले मर्डर का मुद्दा दिन पे दिन इतना बेचीदा हो चल जाता है, इतना बेचीदा होता है इसे साला पते ना चला था कि दोषी है कि ना है। अभी हाल ही में कलियाना 1 तारीख के 8 FIR भैल है जो 3 जन का ना और जुड़ चुकल है। एक पहले विष्णुआ रहने हवा किंतु अभी 1 तारीख के FIR भैल है उनके पिताजी के नाम मालती जी के 3 जन का नाम हमें और जुड़ चुकल है। अब वो 3 जन के है उन्होंने सबका कमन गलती है काहे उन्होंने सबके लेवल जाता वो सब आप सबके वीडियो में आगे पता चली। बट सवाल आपसे ये है कि अगर 3 लोगों का नाम अब 1 तारीख को उनके पिताजी FIR करवाए हैं उनके नाम पे, पहले क्यों नहीं करवाए? पहले सिर्फ एक का नाम था, वो भी था विष्णु राज। क्या विष्णु राज ही सिर्फ इस केस में शामिल था? नहीं, हमें देखा जा रहा है अभी कहीं ना कहीं जितनी वीडियो आ रहा है उन वीडियो सबके माध्यम से हम बता रहे हैं। पहले उनके पिताजी जानते थे विष्णु के ही साथ है, हो सकता है सिर्फ विष्णु ही मारा होगा क्योंकि कहीं भी किसी की पत्नी का अगर होता है मर्डर या कुछ भी होता है पहले पति को पकड़ा जाएगा, बाद में अन्य पर्सन को देखा जाएगा। तो इसीलिए पहले वो एक ही जन का नाम लिखे थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे थोड़ा बुद्धि सुलझ रही है तो उसमें उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं विष्णु इसमें हो सकता है बेकसूर है और इसमें ये जो 3 लोग हैं इन लोगों का भी हाथ है। तो इसकी वजह से पहले वो नहीं कर पाए, अभी कर रहे हैं। मैम आप मालती चौहान के अंतिम संस्कार में गई थी और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रो रही थी। क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर के? वो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहते हैं भैया कि अर्जुन और राधिका राहुल को जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाएगा। उसके बाद जो खुलासा क्या बोलते हैं उनके चारों लोग की जब जांच होगी तब कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है। आपको ये नहीं लगता कि उनके पिताजी अभी इन दोनों के नाम FIR नहीं किए हैं, चाहे राधिका हो चाहे अर्जुन हो या जो भी और आगे हैं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए अगर उस समय तो बहुत जैसे जब कुछ घर में होता है तो समझ में नहीं आता था उनको, हो सकता था उस समय वो खाली विष्णु दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से विष्णु को खाली अकेला वहाँ पर नाम दर्ज कराया गया हो। आपके साथ मालती जी मिली हैं, आपके साथ रही भी हैं, आपको क्या लगता है मालती जी क्या ऐसा कर सकती हैं? नहीं, देखिए हम लोग उनके साथ में थे, हम लोग को भी नहीं लग रहा कि ऐसे वो कर सकती हैं। कहीं ना कहीं देखिए हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपने आप से आत्मा जैसे क्या बोलते हैं कि आत्महत्या वो कर नहीं सकती हैं और फिर भी उनको अगर कोई मार, देखिए उनका तीसरा का कोई हाथ है। अच्छा, मतलब इसमें आपका कहना है कि तीसरा कोई इसमें अपना हाथ से का है। अर्जुन के लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग जानते हैं ये जो शादी हुआ था मालती चौहान का और अर्जुन का, उनके पिताजी कहते हैं कि ये ड्रामा था एक, लेकिन और लोगों से अगर मैंने बात किया तो वो लोग कह रहे हैं नहीं ये रियलिटी थी, ये सही में हुआ था शादी। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये रियलिटी शादी थी। जो हम लोग मालती के पास जब गए थे मिलने के लिए उनसे भी पूछा गया था, उन्होंने भी कहीं इस तरह बातों को घुमा के बोल रही थी जिसकी वजह से पता चला था कहीं ना कहीं रियल शादी है। और जब हम लोग विष्णु के विवाह गए थे मिलने के लिए उनसे जब पूछा गया तो वो तो बोले थे हाँ ये शादी भैया एकदम 100% सही रहा है। तो आपने विष्णु से ये सवाल नहीं पूछा उस समय कि आपने अपने पत्नी को किसी दूसरे के हाथ क्यों सौंप रहे हैं? पूछा गया था। क्या बोले उस समय? पूछा गया था वो बोले थे कि पूरा खुल के नहीं बोले थे, तभी बोले थे कि देखिए अगर आप मजबूर हो जाएंगे तो उस समय तो आप क्या करेंगी। अच्छा, क्या ये भी है कि मालती अर्जुन से प्यार करती थी? हाँ ये हकीकत है भैया, हकीकत है ये हकीकत है। अगर प्यार नहीं करती तो अर्जुन इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम रहेंगे तो मालती के ही साथ रहेंगे, नहीं तो हम इस दुनिया में रहेंगे नहीं।
जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इनके खास हैं मालती चौहान के। और आपको ये भी बता दें कि अर्जुन जो है, मालती जो है अर्जुन से प्यार भी करती थी। राधिका एक है, राधिका और विष्णु राज का क्या केस है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि अगर वो राधिका को चाहती थी इसलिए मैं अर्जुन को चाहती थी। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि विष्णु भैया जो आपके मैटर को जो क्या बोलते हैं अर्जुन वर्मा और मालती का जो सच्चाई था उनके आगे सभी को देखिए, सभी यूट्यूबर और ब्लॉगिंग और मीडिया वाले भाई के सामने लेकर वो दिखाएं, लेकिन कहीं ना तो कहीं विष्णु भैया का तो भी दिखाना चाहिए था, कुछ ना तो कुछ तो दिखाना। देखिए, इस मुद्दे में अभी राधिका और विष्णु से अगर कोई मैटर था तो कहीं कोई कुछ आप क्लू देखे हैं, कुछ पाए हैं उनके खिलाफ या उनके खिलाफ सबूत? जी और इसमें एक चीज भी देखा जा रहा है कि वो विष्णु से ही मैटर था कि अर्जुन से मैटर था। अभी कई को इंटर में देखे तो बोल रहे थे कुछ लोग, नहीं ये अर्जुन के साथ राधिका का मैटर था, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं ये विष्णु के साथ था। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा किसके साथ। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राधिका के लिए विष्णु ने ही अपने मतलब हाथ से हटाया है, यहाँ से इनको हटाया है मालती जी को। सुनिए, देखिए, इतना विष्णु तो नादान तो है नहीं। देखा भैया, हम ये कहा चाहते हैं विष्णु कहीं ना कहीं जब ये जेकर 6 मिलियन यूट्यूब पे बांटा एक चैनल पे और ऐसा कई भी चैनल बांटा है, तो इतना लड़बक ना हो सकता कि मालती के इतना आसानी से सोचिए मार के हटा दे, दूसरे के ला के घर में बैठा लें। इतना लड़बक को कहीं कहीं नजर ना आवत बाटा है। कहाँ से अगर करे कराल होत तो बहुत ओकरे पीछे ताम झाम कैलियो तो ओकरे बाधा भैर होत, बट इतना लड़बक ना लगत हो कि मालती के ऐसा नॉर्मली मार के और अपने फांस जाए। उनके पिताजी जो हैं, आत्महत्या या हत्या जो भी है, ये तो मामला अभी जांच का विषय है, चल रहा है। लेकिन उनके पिताजी ये मामला जो दर्ज करवाए हैं, FIR किए हैं, ये आत्महत्या न FIR करके वो दहेज का केस दर्ज करवाए हैं। क्या विष्णु पहले दहेज मांगता था क्या इनके परिवार वालों से? नहीं, देखिए, अगर कोई बंदा दहेज मांगता वो 1 लाख का, सिर्फ 1 लाख का एक हार क्यों देता उनके अपने शादी के सालगिरह में? अच्छा, मतलब अगर दहेज 1 लाख का हार दिए थे उनको? हाँ, अभी देखिए कुछ दिन पहले शादी का सालगिरह था जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। वहाँ पर उनको 1 लाख का सिर्फ एक हार गिफ्ट किया गया था, जिसे देखकर मालती भाई बहुत खुश हुई थी। और जितने भी यूट्यूबर थे सभी लोग बहुत वीडियो बनाए हुए थे। तो अगर ऐसा दहेज वाली कोई मैटर रहता या बात रहती तो विष्णु कभी नहीं ऐसा करते। क्योंकि भाई लेकिन अभी अगला खुद 2-4 लाख रुपये महीना ऐसे कमा रहा है तो उसको दहेज की क्या जरूरत है? और वो भी इतने सालों बाद सब कुछ होने के बाद, क्योंकि अब अच्छा खासा उन लोगों का इनकम भी हो रहा था, तो फिर क्यों दहेज वो लोग मांगते? नहीं, देखिए, कहीं ना तो कहीं ये गलत है, ये गलत और झूठ भी बोल रहे हैं सब। किसी से भी पूछेंगे तो कोई नहीं कहेगा भैया विष्णु दहेज मांग सकता था, क्यों ऑलरेडी वो 2-4 लाख रुपये महीना कमा रहा था, उसके दहेज की कोई जरूरत नहीं है। कितना दहेज कोई देगा? 1 लाख 2 लाख गरीब परिवार, वैसे मालती के घर वाले खुद हैं, तो उनसे दहेज मांगना कहीं ना कहीं बात हजम नहीं होती है। जी, आप लोगों को क्या अगर वो लगता है? दहेज मांगते तो मंदिर में जाके शादी थोड़ी करते हैं, आप समझ सकते हैं। देखा भैया, अगर अपने आप के खत्म करा था इसी कोई दूसरे के कुछ खड़ी ना जी, जवान हुई तो हरा नुकसान हो, ठीक है। और अगर कोनो मामला या मैटर पति पत्नी के अनबन में होता, अगर दोनों जने आपस में समझौता कर लेते बात कहीं कहीं बहुत अच्छी बात है। अगर आपस में ना होती तो भैया लोगन घर परिवार तोरे सदस्य जे बाटा उकी लेके समझौता कैला तो मामला तो और शांत हो जाए। तो आगे मैटर बढ़ी ना, आगे अगर मैटर ना बढ़ी तो इतना ताम झाम या आत्महत्या की कोशिश करेगा क्यों कोशिश ना करी। हाँ भैया, जवन चीज शांति से हो जाता है उसे इतना खींच के बड़ा कर ले कोनो मतलब ना होला। बड़ा हुई तो अपने नुकसान हुई, दूसरे के में कोनो चीज का नुकसान ना हुई। बाकी हाँ जी, आत्महत्या करा था भैया लेके जैसे पहले धरती चलत रहा वैसा अबो चली, तो एक जन के मर गए थे या कुछ कह ले तो कुछ उखड़े वाला ना आते। क्रिया अच्छा से अगर समझदार हुआ तो अपन बिंदास होकर लड़की जिंदगी जिया। कहा से जिंदगी एक संघर्ष ही है, जब तक क्योंकि भैया लड़की जीवा ना तब तक आगे बढ़वा ना, तब तक कुछ कह पाएगा ना। कि पहली बात, जो भी दोषी हो उसे बीच पब्लिक में सोशल मीडिया और पूरा इंटरनेट के सामने उसको जो भी सजा हो सबके सामने हो, जिससे यह पता चल सके कि अगला बंदा कोई भी हो ऐसी गलती कभी जिंदगी में हार के भी ना करे। अगर पूरा मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने हो तो ऐसा बंदा हो कभी ऐसा गलती कोई नहीं करेगा कोई। तो देख सकते हैं ये थी निशा जलवंशी, जो कि एक बड़ी यूट्यूबर हैं और कहीं न कहीं मालती चौहान की करीबी थी। और देखा जाए इन लोगों का बातचीत होता रहता था। मैंने इनसे पूरी जानकारी ली और कोशिश किया अर्जुन, राधिका, जितने भी उसमें गुनाहगार जो पकड़े गए हैं और जिनके खिलाफ FIR हुआ है और जिनके खिलाफ नहीं भी हुआ है, वो सारी जानकारी आप लोगों के बीच है। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।